गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक जो है वो है 1-in-1 पोर्टल को लेकर। कल है न्यू ईयर और हम सभी जानना चाहते हैं कि ये जो नया साल है ये हमें क्या देने वाला है, हम क्या कुछ अचीव करेंगे, क्या कुछ रिसीव करेंगे, क्या कुछ हम मैनिफेस्ट करेंगे। एंड ऑलरेडी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कल से मिलने हमें शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज की रीडिंग में। 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये रीडिंग। अदरवाइज तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको आपके बर्थ डेट्स मिलेंगे, उसके आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। काफ़ी कुछ रहेगा आज डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कल नया साल है और पूरी तरीके से हमारा जीवन परिवर्तित होने वाला है। इस साल हमने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी लेसन्स हमें मिले, जो भी अनुभव हमें मिला, उसका सही यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो गलतियां हमने अभी करी थी वो हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। 2025 में हमारा रेजोल्यूशन भी यही होना चाहिए। इस बारी हम जमकर पूरे दम के साथ मेहनत करेंगे और अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, सो दैट कोई भी हमें हर्ट ना कर पाए, कोई भी हमें फॉर ग्रांटेड ना ले पाए, और हम जो भी रास्ता चूज करें उसमें हमें सक्सेस ही सक्सेस मिले। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में क्या कुछ आएगा। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वेबसाइट भी चेक कर लें गाइज। ऑफर्स आएंगे आप सभी लोगों के लिए न्यू ईयर के लिए, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप कोलैब करना चाहते हो, कोलैबोरेशन चाहते हो मेरे साथ, तो उसकी डिटेल्स भी आप अगर मेल करेंगे तो आपको वहां से मिल जाने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड, अ ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन, नंबर 8, ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के परिवर्तन आप देखने वाले हो 1-in-1 पोर्टल में। आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन, आपकी इच्छाओं में परिवर्तन, आपके परसेप्शन में परिवर्तन, और क्या कुछ आप रिसीव करोगे इस पोर्टल में, चलिए देख लेते हैं। तो सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालने वाली हूँ हमेशा की तरह, लेकिन मैं दिखाने नहीं वाली हूँ कि कौन से कार्ड्स हैं शुरुआत में। जब पूरा पाइल आपका बन जाएगा फिर एक एक करके मैं आपको आपके कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, यहां से देख लेते हैं। एक कार्ड इस डेक से, यहाँ से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है गाइस तो आप स्किप कर सकते हो इसको। ओके, डायरेक्टली अपना जो रीडिंग है वो देख सकते हो। बट उससे पहले कमेंट में ज़रूर से आपकी जो विशेस हैं लिखिएगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी रेजोल्यूशंस हैं बताइएगा। जितना ज़्यादा आप अपने विचारों को शेयर करेंगे, जितना कि ज़्यादा आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लोगों के साथ में शेयर करेंगे, अपनी इच्छाओं को शेयर करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे।
तो हाँ, कुछ सीक्रेट है तो शेयर मत करिए, लेकिन इस तरीके की इच्छाएं तो हम शेयर कर ही सकते हैं कि हम 2025 में अबंडेंट होना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। तो बताइएगा कि क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, और 1111 लिखना नहीं भूलिएगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए इस कार्ड से, यहाँ से भी देख लेते हैं। काफी सारे डेक्स हैं। और आप लोगों का मेडिटेशन कैसा चल रहा है वो भी बताइएगा। बोलती तो मैं रहती हूँ, बट आई डोंट नो कि कितने लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं। क्या कुछ आपका रूटीन है अभी, शेयर करिएगा। One more card from this deck और फिर हमारी रीडिंग शुरू हो जाएगी। ऑल राइट गाइज, तो अब हम देखेंगे क्या कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे लिए। मदर यूनिवर्स ने क्या कुछ हमारे लिए प्लान करके रखा है। लेकिन इससे पहले जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और लिख दीजिए थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, जल्दी से लिखिएगा। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर आता है जर्नल का, नंबर 29। Then we have number 7, fated meeting. Oh wow, beautiful. Then we have wedding. Okay, very nice. Within the next few weeks, अगला कार्ड है आपके लिए। Then we have 4 of Pentacles. We have a blessing on your boundaries. Number 33. Very nice. इसको ऐसे रख देते हैं, चलिए। Then we have Ace of Coins. Okay, new beginning. Then we have 66 healing. 33 था यहाँ पर और यहाँ पर 66 है। Okay, then we have peacekeeper. Let go of the need to be right. ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर मैसेज है, इससे मैं भी आपको बताऊंगी। Then we have villain, number 38. You can always rewrite the story. ये भी बहुत अच्छा मैसेज है, अभी समझाती हूँ आपको। Bring humor into your life, guys. ये आपके लिए गाइडेंस है। And nothing will come of this situation. All right, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। जब रिसीव करने वाले हैं ब्लेसिंग्स, वो क्लियरली यहाँ पर यूनिवर्स ने बता दी हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ? ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आप रिसीव कर रहे हैं इस पोर्टल पर, यानी कि 2025 की शुरुआत जो होने वाली है वो सेलिब्रेशन से होने वाली है। और सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आपके लिए आया फेटेड मीटिंग एंड वेडिंग। तो शादी की संभावना है, विवाह की संभावना है। आपकी शादी हो, आपका विवाह हो, या फिर आपके घर में किसी की शादी है, विवाह है, वहाँ से कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन शुरू होगा। लेकिन फेटेड मीटिंग करके जो कार्ड है वो आपके लिए है। तो अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि आप अभी 2025 में तो किसी के साथ मिल जाएं, आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको मिल जाए, उनके साथ में आपकी जर्नी शुरू हो, तो 2025 में ये होने वाला है। हो सकता है कल से ही ये न्यू जर्नी आपकी शुरू हो जाए आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ में, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम के साथ में। और ऑलरेडी अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और आपका सेपरेशन अभी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, मन मुटाव हुआ है, तो उसके भी एंड होने के 100% चांसेस यहाँ पर बनते हैं। सेपरेशन खत्म होगा, रीयूनियन होगा और फिर वेडिंग की तरफ आप निकलोगे, यानी कि ये वाला जर्नी आपका शुरू हो जाएगा।
शादी डिले हो रही थी, तो शादी की बात होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैसे मुझे लग रहा है कि जनवरी में यहाँ पर बहुत से लोगों की शादियाँ होने ही वाली हैं। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है जीवन की। बट जिनका नहीं है दूर दूर तक चांस, तो वो अपने पार्टनर से तो मिल ही जाएंगे, सेपरेशन खत्म होगा। एंड साथ ही साथ मैं ये भी एक मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ जो कि बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, कि टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट होगे एक दूसरे से। उनके लिए है जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर जो फेटेड मीटिंग का कार्ड है उसमें आप देख सकते हो नंबर 7 है। नंबर 7 बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है। तो अगर ये नंबर आपके कनेक्शन के लिए आया है, इसका मतलब है कि अगर आप सामने से भी आपके पार्टनर से नहीं मिलते हो तो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाओगे। बहुत से लोग आकर मुझे बोलते हैं कि दी हम कनेक्टेड हैं अपने ट्विन फ्लेम से, हमने देखा नहीं है बट हम मिलते हैं मेडिटेशन के दौरान, ड्रीम्स के दौरान। तो ऐसा भी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है कि बनेगी। तो शादी तो है यहाँ पर, वेडिंग तो है, आपकी वेडिंग हो या आपके घर में किसी की वेडिंग हो। अगर वेडिंग नहीं भी है तो रिश्ता तो पक्का होकर ही रहेगा, एंगेजमेंट हो सकती है, नहीं तो रिलेशनशिप में आओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एक अच्छे कनेक्शन में हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप और पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में सुधार है तो सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ यही वो व्यक्ति था जो हमारी किस्मत में था, जो हमारे लिए लिखा गया है। तो जब वो चीज़ हमें ना कोई कंफर्म कर देता है कि हाँ यही है, ऐसा ही है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम यूं ही छोड़ देते हैं। अदरवाइज डिफरेंसेस को हम बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि पता नहीं हमारा डेस्टिनी पार्टनर है या नहीं, तो हम क्यों इतना झेलें। लेकिन जब हमें लगता है हाँ ये हमारा ही है और हमने ही इसको मांगा था या इसी के साथ में हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, तो ठीक है, सारे डिफरेंसेस को साइड में कर देते हैं, इसी के साथ आगे हमें जीवन बढ़ाना है, वो चीज़ है। और क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग भी आई है एंजल्स की तरफ से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे ऐसा लगता है जनवरी में ही होने वाला है जो भी होगा, शादी हो, एंगेजमेंट हो, मीटिंग हो, रीयूनियन हो, जो भी है। ओके, तो ये संभव है। अगला जो यहाँ पर मैसेज दिखाई देता है वो ये कि जो भी सेविंग्स आपने करी है ना, अब उनका बेहतर यूज आप कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर लोगे जनवरी में, या फिर विद इन 3 मंथ्स आप घर लेने वाले हो, या फिर आप ज़मीन वगैरह कुछ खरीदने वाले हो, फ्लैट खरीदने वाले हो, कहीं अच्छी जगह पर आप इन्वेस्ट करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारी बिजनेस की प्लानिंग हो तो उस पर आप फोकस करो। जॉब कर रहे हो तो ठीक है, जॉब में तो है ही सक्सेस, बट बिजनेस का भी मुझे लग रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ है कि कोई भरोसा नहीं है अभी जॉब का, क्योंकि एआई जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो अब हमें अपने दम पर कुछ तो करना पड़ेगा। सो वो प्लानिंग चल रही है और उसको आप कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे पाओगे। सो जो आपने सेविंग्स करी हैं अभी आप उनको निकालोगे बाहर, और उसके साथ में कुछ तो स्टार्टअप वगैरह आपका रहेगा और वहाँ से सक्सेस भी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस बार आप बाउंड्रीज सेट करोगे। इससे पहले जब भी आपने ट्राई किया होगा तो आप बहुत ही, जिनके साथ में भी फ्रेंडशिप करनी है या पार्टनरशिप करनी है, तो बहुत आप ओपन रहते होंगे कि अरे ये तो मेरा पार्टनर है, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, तो इसके साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, अरे उसमें पेपर्स की क्या ज़रूरत है, इतना डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने की क्या ज़रूरत है, हम फ्रेंड्स ही तो हैं। लेकिन इस बारी ऐसा नहीं है, इस बारी आपको पता है फ्रेंडशिप अपनी जगह है और अपना काम अपनी जगह है। तो उस सोच के साथ, उस समझ के साथ आप आगे बढ़ोगे और अपना काम शुरू करोगे, और उसमें सक्सेस भी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स है। तो एस ऑफ कॉइन्स तभी आता है गाइस जब हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है, चाहे वो फाइनेंसेस से जुड़ी हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टेबिलिटी का ये कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा अपने स्किल्स दिखाने का, प्लस कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, और पैसे तो आपके पास होंगे ही होंगे। ये चीज़ यहाँ से नज़र आती है। हीलिंग की भी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं जो भी आपका किसी भी तरीके का ट्रॉमा है या कोई भी ऐसा पास्ट है जिसको आप भूल नहीं पा रहे थे, हील नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे करके वो हील होना शुरू होगा। आपको अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे ये खुद से ही होगा। आप फिर से अपनी एक नई स्टोरी लिखोगे। ऐसा आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, एक बार विलन जीत भी गया तो क्या है, इस बार फिर से स्टोरी लिखूंगी और मैं जीतूंगी। सो विलन का कार्ड यही कहता है कि अगर एक बारी आपको हार मिली भी, अगर एक बारी कोई ऐसा व्यक्ति
आप पर भारी पड़ भी गया, जो कि अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी किस्मत काम कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं है हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हम फिर से अपनी स्टोरी लिखेंगे और इस बारी हमारी जो स्टोरी है वो फेमस होगी। सो ये कार्ड यही बताता है। ये जो कार्ड है पीस कीपर का, ये बताता है कि हम उतना ही खुद को एक्सप्लेन करेंगे जितना कि हमें लगता है कि हमें नीड है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हर तरफ से कई तरीके के सवाल आ रहे हैं और आप जवाब देते देते थक गए हो, तो अब आप जवाब देना बंद कर दोगे। ऐसा होगा, आपके खुद ही मन में ये चीज़ आएगी कि मैं क्यों इतनी सफाइयाँ दे रही हूँ या दे रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। भगवान को, यूनिवर्स को पता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। इन लोगों को मैं सफाई क्यों दूँ? ये लोग कौन हैं? ये क्या करने वाले हैं मेरे लिए? तो उतना ही आप एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को जितना कि ज़रूरी है, और उतना ही खुद को लोगों के सामने खुद को सही साबित करोगे। मतलब एक वो चीज़ हो जाती है ना कि आपने कोई नया स्टेप लिया और लोग कह रहे हैं आपने गलत किया, आपने गलत किया। नहीं, मैं सही हूँ, मैंने सही किया, मैं सही हूँ। इस बार ही ऐसा हो जाएगा, आप किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे। आपको जो समझना है समझो। आई नो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यूनिवर्स को पता है, दैट्स इट। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर रहने वाली है। प्लस ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी परिस्थितियाँ हो जीवन में, हम खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति हमारे फेवर में हो तभी हमारे फेस पर स्माइल आएगी। हमारे फेस पे स्माइल रह सकती है जब हम चाहेंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो रहते ही हैं लाइफ में। सो अगर कोई गलती भी हो गई ना, तो भी आप हंसने वाले हो, मुस्कुराने वाले हो, मजाक उड़ाने वाले हो, खुद का खुद ही उड़ा लोगे। ऐसा होगा। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बोला है कि ये चीज़ होनी चाहिए। मैं जब पढ़ती थी स्कूल में और कॉलेज में, और एग्ज़ाम्स का टाइम आपको पता ही है कितना स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। पढ़ते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आया वो जो हमने पढ़ा, कुछ तो लिख आते थे और फिर बैठ के बाहर हंसते थे कि ये तो हम खिचड़ी पका के आए हैं। इसमें रो भी सकते हैं, लेकिन रोने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगा ना, तो बेटर है कि हंस के उड़ा दो। तो वो करते थे। तो ये करने की आवश्यकता, और ये चीज़ आप अभी सीखोगे। अगर अभी तक आपको पता नहीं था, अभी आप बहुत टेंशन लेते थे, अरे ब्रेकअप हो गया अब तो मैं बहुत रोऊंगी क्योंकि वो चला गया, अब मैं कैसे जी पाऊंगी। अभी क्या होगा, अरे ये भी ब्रेकअप हो गया, ये भी भाग गया, चलो ठीक है किसी और को देखते हैं। ऐसा वाला, ये वाला एटीट्यूड आपका आएगा। जर्नल भी आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि अभी जब आपने लिखना शुरू किया है, कुछ 6 महीने आपको हुए हैं या 5 महीने, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं इस जर्नल की वजह से। तो इसको आप कंटिन्यू करोगे पूरे 2025 में। सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो कि कैसे एक लड़की को या लड़के को रहना चाहिए सोसाइटी में। ये मुझे सफाई देनी है, मुझे अच्छा बनना है, नहीं बनना है। आपको अच्छी लग रही हो तो ठीक है, नहीं लग रही हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आपके दिमाग का फितूर है, राइट? वो वाली सोच आपकी आ जाएगी। बाउंड्रीज रखोगे, किसे अपने लाइफ में लाना है, किसको बाहर करना है। हीलिंग करोगे, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दोगे। सेलिब्रेशन का टाइम है तो सेलिब्रेट करोगे। अपने पर फोकस करोगे कि मुझे कैसे ग्रो करना है। बहुत मैंने सोच लिया दूसरों के बारे में, अब दूसरों के बारे में ना सोचकर मुझे अपने बारे में सोचना है। वो लोग जो मुझे पसंद करेंगे इस रूप में वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो मुझे पसंद नहीं करेंगे मुझको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। रहे साथ तो अच्छा है, नहीं तो चले जाएं, इट्स ओके। वो वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं आप डेवलप करोगे अपने अंदर। थोड़ा सा दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन फिर आप कर लोगे, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि किसी को एक्सप्लेन करने में या किसी के लिए अच्छा बनने में समय बहुत व्यर्थ होता है, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। सो अभी बस हमें अपने बारे में सोचना है। सो इस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे, और इस तरीके के विचार आने की वजह से आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर फोकस करोगे, और फिर सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेट करने का टाइम है। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर भी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी आगे बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है, क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचोगे, ना कि वो क्या चाहते हैं मैं बनूं, ना कि ये क्या चाहते हैं मैं बनूं। मैं वो बनूंगी या बनूंगा जो मुझे बनना है। सो आप अपना करियर खुद चूज करोगे, आपको कैसे आगे बढ़ना है वो खुद आप सोचोगे।
आप पर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि आप लोगे नहीं। ऐसा नहीं कि आसपास वाले आपको फोर्स करेंगे नहीं कि जो आप हम ये चाहते हैं आप वो बन जाओ। आपका ऐसा हो जाएगा कि हाँ सबकी सुन ली, अभी मेरे को अपनी करनी है। ओके, सो ये सारी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप फाइनली अपने लिए जर्नल कर रहे हो, अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और कम से कम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं तब हम ग्रो करना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हो जाओ, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने बारे में भी सोचो। सेल्फिश होना फिर ये होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, किसी की कोई परवाह नहीं, सबको इंसल्ट कर रहे हैं या किसी का बुरा हो रहा है तो होने दे रहे हैं। वो बनने के लिए नहीं कह रही, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोच रहे हो, अपने बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। सो यहाँ पर बैलेंस्ड है चीज़ें। अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर कोई और हेल्प मांगने आता है तो हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन पायदान नहीं बन रहे हो कि आपने हेल्प किया फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, राइट? या आप दूसरों के काम में इतने बिजी हो कि अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आई थिंक इसीलिए आपने इंट्यूशन का कार्ड चूज किया। सो गाइज ये सब कुछ है इस पोर्टल में आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, सुंदर हो, बेहतर हो। रीडिंग मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ सो दैट आप ये रीडिंग देख सकें और आपने जो सोचा है वो आप वापस से याद करें। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपने सोची थी कि आई विल डू, लेकिन देन फिर आप भूल गए, तो ये रीडिंग आपको फिर से याद दिलवा देगी कि भाई ये आपका रेजोल्यूशन था, याद करो, आपको कल के लिए तैयारी करनी है। ठीक है ना? तो चलिए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं भी एंड शेयर भी कर दें गाइस। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, शेयर करने का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अब नया साल आ गया है तो हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फॉरगिवनेस के कार्ड को एंड आपका जो ग्रुप है उससे, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपके परसेप्शन में क्या परिवर्तन होगा, व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, जीवन में क्या परिवर्तन होगा, इच्छाओं में क्या परिवर्तन होगा, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे, सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो सारे ही कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी, आपके सामने दिखाऊंगी, पहले कुछ भी नहीं वो लास्ट में दिखेगा। सो कार्ड शफलिंग होगी और हमारी बातें होंगी। तो अगर आपको ये नहीं देखना या सुनना है आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए रेजोल्यूशन क्या है जनवरी का, क्या कुछ आपने सोचा है, क्या लिस्ट बनाई है, ज़रा शेयर तो करना कमेंट में। और जो भी आपकी इच्छा है ना वो भी लिखिएगा और मदर यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर से बोलिएगा। ओके, तो शुरू हो जाओ। मैं 3 तक गिनूंगी और आपका लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पहले वीडियो लाइक कर देना। हाँ ओके, 1 2 3 टाइप करना शुरू करिए। क्या कुछ आपने सोचा है कि इस जनवरी में नए साल में आप करने वाले हैं? क्या कुछ आपने अपनी लिस्ट में प्लानिंग कर, अपनी डायरी में प्लानिंग कर रखी है? क्या लिस्ट बनाई हुई है बताइए जी। आई वुड लव टू नो। भाई जिम, योगा ये सभी को करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा 2025 हमसे इसकी मांग करता है, सभी को अपने फिटनेस पर ध्यान देना है। ये बहुत सुंदर डेक है, इसे कार्ड देखेंगे क्या आया है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम क्या करेंगे 2025 में। बाहर का खाना कम से कम खाएंगे, घर का खाना खाना है, गरम गरम माँ के हाथ का बना हुआ। ओके और कम स्पाइसी फूड एंड जंक फूड ये सब कुछ इसका इंटेक नहीं करना है। फ्रेश वाटर चाहिए। कोशिश करिएगा बाहर जाते हैं अपने बॉटल में ही पानी लेकर जाइए, ये सबका विशेष ध्यान रखना है। 2025 जो है एक्शन का साल है, तो एक्टिव रहने की कोशिश करें। एक्टिव रहने के लिए वही है, जिम योगा चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, तो उसका विशेष ध्यान दें। क्योंकि ना क्या होता है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं
बट देन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, और फिर बहुत बुरा लगता है। जिन पर 7.5 ही हैं उनसे पूछो, अरे भाई निकल जा, उनसे पूछो कैसा लगता है। अभी आप लोग कहते हो अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये ना झेलना पड़े इसके लिए अपने हेल्थ का बेहद ख्याल रखें। ओके, कार्ड यहाँ से और निकाल लेती हूँ। चलो, ऑलराइट गाइस, तो ये सारे आपके कार्ड्स हैं, मैं दिखाऊंगी तो ज़रूर। पहले कमेंट में लिखो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, जल्दी से लिखो फिर दिखाऊंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है लेडी का, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। ये लो, ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए। दूसरा यहाँ पर आया है फॉर यू, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। देन वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, पीस आफ्टर बैटल। तो ये आई थिंक ओके यहाँ रखती हूँ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अच्छा जी, लियो की एनर्जी है। टेक एक्शन, रिलीज द नीड टू कंप्लेन। वन ऑफ रोजेस, कमिटमेंट। ओके, ग्राउंड योर सेल्फ, नंबर 25 यानी कि 7 बन गया है। एंड यहाँ पर रेनबो भी है, 7 कलर्स। 10 ऑफ कप्स, कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव कम्युनिकेशन, नंबर 33। एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। लेट्स सी यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके लिए। सबसे पहला जो आप काम करने वाले हो ना, मेडिटेशन स्टार्ट कर दोगे इस पोर्टल से, खुद के रूट चक्रा को स्टेबल करने के लिए, क्लींस करने के लिए। किसी ने तो आपको बोला है ये चीज़ कि आप अपने रूट चक्रा पर काम करिए, ऐसा। क्योंकि जो इनसिक्योरिटी आपको लगती है, डर आपको लगता है, या आपके काम जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं, ये आपका रूट चक्रा जो है वो बेचारा हिला हुआ है। अभी बेस ही किसी चीज़ का हिला, कोई बिल्डिंग आप तैयार कर रहे हो, उसका आधार ही अगर कमज़ोर है, बिल्डिंग जो है वो टिकेगी नहीं, टिकेगी। ऐसा किसी ने आपको बोला है कि यही हाल है आपका। तो आपको ना अपने रूट चक्रा पर काम करना चाहिए। बचपन में आप खेलते कूदते थे और बाग बगीचे में चले जाते थे, भाग दौड़ करते थे, अभी वो आपके साथ नहीं रहा, तो इस वजह से आप बहुत डरते हो, परेशान होते हो। बचपन में ऐसा था नहीं था, चोट लगती थी फिर भी हमें डर नहीं लगता था वापस से उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर चोट लगी है, राइट। तो शुरुआत होगी रूट से, बट आप क्राउन चक्रा तक की हीलिंग करोगे, आप बैलेंस करोगे इसको। ये आपका रेजोल्यूशन है आई थिंक, कि आपने पूरा सोच के रखा है कि मुझे ये करना है, खुद के ऑरा को क्लींस करना है, मजबूत करना है, सो दैट मुझे नज़र भी नहीं लगे, क्योंकि नज़र आपको बहुत लगती है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे, डिसीजंस भी आप अच्छे से ले पाओ, और मन की शुद्धता भी आपको चाहिए। अच्छा, एक मैं यहाँ पर बात बोलूँगी जो कि आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगी, मैं फिर भी बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। जब आप पूजा करते हो या कोई भी अच्छा काम कर रहे होते हो, तो आपके मन में कुछ डर्टी थॉट्स आते हैं, ऐसा है कुछ? अगर ऐसा है तो हाँ, क्लींजिंग की ज़रूरत है, आप ये करिए। आप इसको कंटिन्यू रखना, कम से कम इस चीज़ में ना 6 महीने में जाके कहीं आपको आराम मिलेगा, अगर ये चीज़ है। जैसे कोई भी अच्छा काम होने वाला है, आपके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। ऐसे मान लीजिए आपके घर से कोई कोई ट्रिप वगैरह का प्लान हुआ, आप नहीं जा रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स या भाई बहन जा रहे हैं, तो आपने हमेशा कुछ गलत ही सोचना है,
कि ये लोग जा रहे हैं बाय रोड, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, इस तरीके के विचार। पूजा पाठ करने बैठते हो तो वो सारी चीज़ें जो आपको ना करने के लिए बोली जाती है कि देखो हाथ धो के बैठना या मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, तो वो हटते हैं और जो आपको बोला जाता है कि नहीं होना चाहिए वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। अगर ऐसा है तो हाँ, ये चीज़ आप करो और आपको इस पोर्टल से आराम भी मिलेगा। क्लियर कॉर्ड्स पहन लेना, एमेथिस्ट पहन लेना। आप चाहे तो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, आपको मैं एनर्जाइज करके दे दूंगी इंस्ट्रक्शंस के साथ कि कैसे पहनना है या कैसे इसको क्लींस करना है, वो सब कुछ मिलता है हमारी वेबसाइट पर। जो क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आपने खरीद लिया और खत्म, या आपको गूगल करना पड़ रहा है कि कैसे यूज़ करना है, वो सब नहीं है। हम पूरे कार्ड्स वगैरह सब देते हैं, तो आप उसके आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप चाहें तो ये ले लेना, ठीक है, आपको काम आएगा। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, धैर्य आपके अंदर बहुत बढ़ेगा, जो कि अभी तक नहीं था। मेडिटेशन भी आप करते थे, योग वगैरह भी करते थे, तो कुछ दिन आपका चलता था, फिर आपको गुस्सा आ जाता था कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ चेंजेस तो दिख नहीं रहे, तो क्या है, बेकार है। तो इसमें आप देखोगे परिवर्तन होगा, आपके अंदर धैर्य बहुत आएगा। समय लगेगा, लेकिन आपके अंदर विश्वास होगा कि ये चीज़ काम आएगी। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि माँ काली को आप पूजना शुरू करोगे। उनकी एक मुद्रा होती है माँ की, इस तरीके से, अगर आपने देखा होगा, इस मुद्रा में बैठकर मून लाइट में हम उनके मंत्र का जाप करते हैं, जपा करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर वो असीम शक्ति आए और हम उसे महसूस कर सकें। तो आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर भी काम करने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, बट ऐसा है। सो ये चीज़ आप शुरू करोगे। प्लस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आप कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, तो बहुत जल्द जैसा परिवार आप चाहते थे वैसा परिवार आपको मिलेगा। अगर आप कमिटेड हैं और शादी करने के मूड में हैं तो शादी हो सकती है आपकी। रिलेशनशिप में है तो घर में बात होगी, और मैरिड है तो सीधी सी बात है, वो फैमिली है ही आपकी, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल जाए। सो एक वो भरा पूरा जो परिवार होता है ना, उसकी खुशी या उसका जो सुख है वो आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर पाओगे इस पोर्टल से। अपने माँ बाप से मिल पाओगे, या अपने माँ बाप के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओगे, या किसी और की फैमिली है उसे अपनी फैमिली बना पाओगे। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हमारे फ्रेंड्स की जो फैमिली है वो भी हमें अपनी फैमिली लगने लग जाती है। परिवार का जो सुख बोलते हैं ना, परिवार का सुख या विवाह का सुख या प्रेम का सुख, अच्छे पार्टनर का सुख, तो बच्चों का सुख, तो वो सब कुछ आप सेलिब्रेट कर पाओगे इन दिनों। लेडी का जो कार्ड है वो भी वही बताता है दैट एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड। तो जितनी मेहनत आपने करी उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम्स को लेकर जितनी आपने पढ़ाई करी, एग्जाम्स दिए हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। घर परिवार को बनाने के लिए आपने मेहनत करी है तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। अपने बिजनेस के लिए आपने मेहनत करी है, या आपने किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत करी है, अपने जॉब आप जहाँ पर भी कर रहे हो वहाँ प्रमोशन पाने के लिए, तो वो अच्छा आपको उसका फल मिलेगा। तो जो भी है आप इंजॉय करोगे आपकी ग्रोथ को, यानी कि इस पोर्टल से आपकी आप ना एक उड़ान भरना शुरू कर दोगे, या एक कदम आगे बढ़ जाओगे, या फिर एक सीढ़ी आगे बढ़ जाओगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 बाय 1 चढ़ते हैं ना स्टेप्स के साथ, तो वो हो सकता है कि एक सीढ़ी चढ़े, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो ये ग्रोथ का पूरा साल है आपका। धीरे 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 करके आप ग्रो करोगे। आपके जो पिछले कर्म है, अच्छे कर्म, उसके चलते, और जो करंटली भी जो भी काम आप करोगे उसके चलते भी। तो धैर्य भी आ रहा है, प्रोस्पेरिटी भी है, मेहनत का रिवॉर्ड है, और ज़्यादा ग्राउंडेड आप फील करोगे। खुद की सोल से कनेक्शन बना पाओगे, अपने रूट्स को पक्का कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कमिटमेंट अगर आप चाहते हो किसी से भी तो कमिटमेंट आपको मिलेगा, या फिर अगर आपको देना है तो आप दे भी पाओगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमसे कोई कमिटमेंट मांग रहा है और किसी ट्रॉमा के चलते या वीकनेस के चलते हम कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। मन में ऐसा लग रहा है कि देना चाहिए कमिटमेंट, लेकिन नहीं हो पा रहा है किसी डर की वजह से। सो वो हिम्मत आपके अंदर आएगी, सिक्योरिटी है एंड स्टेबिलिटी है यहाँ से इस कार्ड के साथ, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट दे पाओगे। और नहीं तो आपको किसी से चाहिए तो कमिटमेंट आपको मिलेगा। अब ये कमिटमेंट कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, आपके पार्टनर से भी हो सकता है, किसी से भी, तो कमिटमेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शिकायतें करना आप बंद कर दोगे अब, क्योंकि आप खुद को ग्रो करते हुए देखोगे। अभी तक बहुत शिकायतें थी,
हमने इतना मैनिफेस्ट किया, कुछ हुआ नहीं। हमने वो मंदिर में जाके मन्नत मांगी, कुछ हुआ नहीं। हमने ये टेक्निक लगाया, कुछ हुआ नहीं। वीडियो देख रहे हैं बेकार में, फ़ायदा कुछ नहीं है। देखने आ जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है दीदी। तो इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो भी आप करना बंद करोगे, क्योंकि अब आपके काम बनते हुए आपको दिखेंगे। ओके, ये भी यहाँ पर है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि खुद को प्रायोरिटी भी देना आप सीखना शुरू करोगे, ऐसा मैं कहूँगी। आई डोंट नो पहले कितना कर रहे थे, बट अभी आप सही तरीके से खुद को प्रायोरिटी देना, खुद के बारे में सोचना, खुद की केयर करना, खुद की इच्छाओं के बारे में सोचना, वो सब कुछ शुरू करोगे धीरे धीरे करके इस पोर्टल से। कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर कार्ड है, सो कमिटमेंट भी है, कम्युनिकेशन भी है। अगर किसी व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा, बातचीत हो पाएगी, मीटिंग भी हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जो हम चाहते हैं वो भी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन एंजल्स के साथ भी हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स के साथ भी हो सकता है, यूनिवर्स के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन है, आपको जिससे करना होगा। अगर आप कम्युनिकेशन की मांग रख रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, ये इच्छा आपकी पूरी होगी। ग्रुप 3 है, यहाँ पर 3 आया है, तो हो सकता है 33 या 333 आपको दिखते हो। सो किसी गुरु से भी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। रोमांटिक फीलिंग्स, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कोई व्यक्ति आपके जीवन में है या किसी पर क्रश है, तो उनके साथ में आपकी मीटिंग होगी, आप डेट कर सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स को, मूवमेंट्स बनेंगे, किस्सियाँ विस्सियाँ हैं भाई, देख लो। ये सब कुछ होने की संभावना बनती हो सकता है। ये पहली जो डेट है यानी कि कल का दिन है, तभी ये आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यहाँ पर एक मैसेज है। और दूसरा ये वाला मैसेज है, पीस आफ्टर बैटल। तो बहुत कुछ आपने फेस किया है 2024 में, 23 में, मुझे लग रहा है 21 से है। सो 21, 22, 23, 24 फाइनली वो शांति, वो सुकून आपको मिलेगा इस पोर्टल से, जो कि आप हमेशा से चाहते थे। और इसके लिए अगर आपको एक्शन लेना पड़े, आगे बढ़ना पड़े, अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने पड़े, तो वो भी करने के लिए आप तैयार रहोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है फॉर यू। अच्छा, यहाँ पर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का जो कार्ड है, ये बताता है कि जब लगातार आपके काम बनते हैं ना, तो एक अलग सा ही वो घमंड सा आ जाता है अंदर, कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी इसलिए ये हुआ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इसलिए भी ग्राउंडेड का ये मतलब ग्राउंड योर सेल्फ का कार्ड है, कि जब भी ऐसा लगे कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उसी वक्त आपको याद करना है कि आपने जो मांगा वो आपको मिला। मांगने का काम आपका था, लेकिन सब कुछ परिवर्तित करने का काम आपका नहीं था, वो परमात्मा का है, मदर यूनिवर्स का है। सो खुद को गॉड मत समझने लग जाना, या ये मत बोलना कि मैंने ही सब कुछ किया है। करने वाला कोई और, आप मांगते हो बस इतना है, करने वाला फिर कोई और होता है। ठीक है, तो जब आप ये भावना मन में रखोगे ना, तो आपके अंदर घमंड नहीं पनपेगा, क्योंकि जैसे ही घमंड आता है वैसे ही चीजें हम लूज करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमें मिला है। तो ये समय आपकी मेहनत का जो फल है उसको चखने का है। लेकिन अगर इसमें आप घमंड मिला दोगे और आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही ऑलमाइटी हूं, तो वहीं से वो चीजें ना आपके हाथ से छूटनी शुरू हो जाएंगी। सो हमेशा परमात्मा को ऊपर रखो, ना कि खुद को। ओके, सो ये चीज भी, ये एक तरीके से गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि लगातार ना आपके काम बनने शुरू होंगे। अब जैसे ही कल का दिन लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज से ही शुरुआत हो गई हो, नहीं तो कल का जैसे ही दिन लगेगा ना, कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी सुबह सुबह ही। आपको कोई मेल आप रिसीव कर सकते हो, कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हो सकता है कोई आपको सुबह सुबह मैसेज करे, विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और वो मैसेज आपके लिए बहुत खास है। लाइक आप किसी का बहुत महीनों से या सालों से वेट कर रहे हो कि उसका मैसेज या कॉल आ जाए, और उसका आ जाएगा। तो जब उनका मैसेज या कॉल आएगा, तो वहां से फिर आपकी जो वो पावरफुल जर्नी है वो शुरू होगी, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि ओके, यूनिवर्स कर रही है मेरे लिए काम। यानी कि मैं जो लगातार मैनिफेस्टेशंस में लगी हुई थी, रिचुअल्स में लगी हुई थी, वो बेकार नहीं जा रहे थे, मेरा काम बन रहा था, वो बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से शुरुआत होगी, और फिर लगातार आप देखोगे एक पे एक आपका काम बनना शुरू होगा। अगर आपका बिजनेस है छोटा मोटा, या आपकी वेबसाइट है, आप देखोगे ट्रैफिक ऐसे बढ़ेगा ना, तो ये सारी चीजें होंगी।
सो ऐसे में लाजमी है कि हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड आता ही है। तो आपको बोला गया है कि उस तरफ आप नहीं जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, आप जुड़े रहें अपनी जड़ों से। इतना हवा में नहीं उड़ना है कि फिर नीचे पटक दिया जाए आपको। तो ध्यान रहे कि आप कहाँ से आते हो, किस तरीके से आप बढ़े और आप कहाँ थे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कभी कुछ नहीं हुआ करते थे और फिर कुछ बहुत बड़ा उन्होंने अचीव कर लिया। तो उन्हीं के साथ जो लोग हुआ करते थे ना, वो उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। अरे तुम तो क्या बेकार हो, देखो मैंने क्या कर लिया। तुमने नहीं कर लिया, यूनिवर्स का सहयोग था, इसलिए आप वहां पर टॉप पर हो। तो इसलिए मत भूलो कि जब आपका बुरा समय था तो कौन आपके साथ थे। और उन्होंने अगर नहीं कर पाया तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो काबिल नहीं है। ये सिर्फ ये है कि उनका भाग्य अभी साथ में नहीं है, या फिर जो यूनिवर्स उनको लेसन्स देना चाहती वो भी पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए। तो वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं है, वो लोग जो कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे, वो बेकार नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। बस उनका समय उनका साथ नहीं दे रहा, उनका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा, या फिर उनकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। तो जब तक वो कार्मिक क्लींजिंग चलती है उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, सफलताएं और सब कुछ। तो अगर कोई कुछ कर नहीं पाया है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि लगातार अब आपके काम बनेंगे तो ये भावना आपके अंदर पनप सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। इस पर विशेष ध्यान दें। वी हैव 2 ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हैं, मिंगल होने की संभावना है, और जिनके साथ में भी आप मिंगल होंगे उनके साथ में लंबी जर्नी है आपकी, बहुत ही लंबी जर्नी। ओके, ऑलरेडी कमिटेड है तो उनके साथ में एक नया रिश्ता आपका शुरू हो जाएगा, शादी का। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना फ्रेंडशिप का रिश्ता पनपेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर एक रिश्ते में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जब फ्रेंडशिप होगी तो रिश्ता ज़्यादा लंबा चलता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, खुशियाँ हैं आपके जीवन में अब। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर शिक्षा तो एक ही आपको मिली है, बाकी तो सब आपको बोला जा रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारी खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हो। प्यार है, रोमांस है, डेटिंग वेटिंग है। और प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी यू कैन सी, यहाँ पर एप्पल्स हैं और यहाँ पर लिखा भी आपके लिए मैसेज है, एंजॉय ग्रोथ। तो आप ग्रो ही कर रहे हो। 3 के साथ फॉर श्योर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और एक सुकून आप महसूस कर पाओगे, राइट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। विशेष 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो खुद को प्रायोरिटी देना सीखना है, बट सेल्फिश नहीं होना है और घमंड अपने अंदर नहीं भरना है। 2 चीज़ें आप ध्यान रखें। ये पूरा साल आपके फेवर में ही रहने वाला है। हर वो मेहनत जो आपने करी है 2 से 3 सालों में, उसका फल अब आपको मिलेगा। 2025 आपके लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाली है, ये लिख के ले लो। ओके, सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी इस फैमिली को आगे बढ़ाएं, बड़ा बनाएं, फिर मिलकर कुछ तो तूफानी करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड है ना, आपका ग्रुप, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके अनुभवों में परिवर्तन, आपके परसेप्शन में, अवधारणाओं में परिवर्तन, आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन, एंड आपके थॉट्स में भी परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ब्लेसिंग्स आपको क्या मिलने वाली हैं। कार्ड्स मैं सारे आपके सामने निकालूंगी अब एक एक करके, लेकिन दिखाऊंगी बाद में। तो अगर आपको ये शफलिंग नहीं देखनी, आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ये। लेकिन उससे पहले जल्दी से कमेंट में आप अपनी विशेस लिख दें। क्या कुछ आपने सोचा है, क्या कुछ इच्छाएं हैं आपकी, क्या मांगा है आपने मदर यूनिवर्स से कल के दिन के लिए, जरूर से यहाँ पर लिखिएगा, बताइएगा। खुशियां आपकी हमारे साथ बांटिएगा, जितनी खुशियां आप बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। एक कलेक्टिव एनर्जी तैयार हो जाती है जब सभी लोग अपनी अपनी विशेस लिखते हैं। तो यूनिवर्स से आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, राइट। फिर ये मैजिकली काम करता है।
ओके, इस डेक से देखते हैं क्या कुछ है फॉर यू। ये देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा डेक है। इससे भी देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। यहां से देखते हैं व्हाट डू वी हैव। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपकी विशेस लिख लीजिए। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1111 या 11 पोर्टल भी लिख सकते हैं साथ में, और थैंक यू मदर यूनिवर्स तो ज़रूर लिखना है, ठीक है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मदर यूनिवर्स, इतनी हेल्प करने के लिए, इतना समझाने के लिए, हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम अपनी ग्रोथ पर अब काम कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सकें, अपने गोल्स को पूरा कर सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मदर यूनिवर्स आपका। हमारे नए साल को 2025 को सक्सेसफुल बनाइएगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करिएगा, यही प्रार्थना है आपसे। हम भी दूसरों के बारे में सोचेंगे और उनके लिए कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। एक डेक और है गाइस, और उसके बाद फिर आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से थैंक यू मदर यूनिवर्स लिखिएगा कमेंट में, फिर आपके कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे भी पता नहीं है क्या आएगा। ऑल राइट, आई एम श्योर आपने लिख दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, चेंजिंग टाइम तो है। द मैजिशियन नंबर 1, देन वी हैव लव नंबर 6। ओके, काफी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग। देन वी हैव 5 of swords, all right. We have a blessing for the right words, number 26. Oh, magician है ना, true love. This is the romance of a lifetime. We have 7 of keys. ये लव के साथ में आया है, लव एंड लव। सिंग विद द मून नंबर 51, अगेन 6 है यहाँ पर। वी हैव रेड फॉरगिव नंबर 10। सी द सिंक्रोनिसिटी। आपको नंबर्स दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? ओके, इस कार्ड को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा सो दैट आप भी देख सकें। all right, take action, be bold and make the first move. okay, हाँ, तो क्या कुछ होने वाला है इस 1-on-1 पोर्टल पर? ऑल राइट, आपको गाइस थोड़ा सा ना इमोशनल होने के लिए बोला जा रहा है, और बोला नहीं जा रहा है, आप होगे भी, ऐसा है। बहुत कुछ करना चाहते हो आपके जीवन में आप, लेकिन कुछ चीजें आपको रोक देती हैं। जैसे एक तो कुछ चीजों को आपका जो याद रखना है ना, आपकी ये आदत, ये आपको रोक देती है। जैसे कि किसी ने आपको हर्ट किया या किसी के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप उसको याद करके रखते हो सालों साल, उसे बोलते नहीं हो और उस व्यक्ति को माफ़ भी नहीं करते। आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को भी माफ़ नहीं करते, याद रख के और उसको पालते रहते हो, उसको फीड करते रहते हो उस मेमोरी को। एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से जिस तरीके से आपको हील होना है या जिस तरीके से आपको ग्रो करना है वो हो नहीं पाता, स्पेशली पर्सनल लाइफ में।
जैसे कि यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज किया है वो है ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप अगर आपको हील करना है ना गाइस, तो आपको लर्न करना होगा फॉरगिव करना। अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं ना, तो कोई भी रिश्ता हील नहीं होगा। एंड आपको समझना होगा कि जब आप किसी के साथ में रिश्ते में जाते हैं, ये कोई भी रिश्ता हो, मान लो शादी का है, रिलेशनशिप का है, कमिटमेंट है, फ्रेंडशिप है, माता पिता के साथ में रिश्ता है, कोई भी रिश्ता मान लो, अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो आपको समझना होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी अपनी एक मतलब वो एक इंडिविजुअल है और आप भी एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। उसकी कुछ आदतें हैं, आपकी कुछ आदतें हैं। जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो काम करे, एग्जैक्टली वैसे वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भी उसके अनुसार काम नहीं कर सकते। और जब आप देखते हो कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि यू आर परफेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि आप जैसे हो वो उसको सराह रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है और आपको एक्सेप्ट कर रहा है। ये मैंने कल परसों भी एक बच्ची थी, उसको समझाया। शी वॉज लाइक मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, और जिसके साथ में मेरी शादी हुई है ना, उसका कहना है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो वो तो बहुत खुश है, लेकिन दी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो परफेक्ट नहीं लगता। तो जब मैंने कार्ड्स देखे तो कार्ड से निकल कर आया कि वो जो बंदा है ना, वो एक्चुअली इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब उसने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया या खुद को ऐसे कन्विंस किया कि वो मेरी पार्टनर है, वो मेरी डेस्टिन्ड पार्टनर है और वो परफेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं कि हम सुंदर हैं और हम बहुत खास हैं और हमारे अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। ओके, हम मिरर में खुद को देखते हैं, हमारी जो अंदर बुराइयां हैं या हमारे जो, मान लीजिए जैसे आपको किसी भी तरीके के अपना लुक चाहिए, अपने बाल इस तरीके के चाहिए, लंबे हो या छोटे हो या घने हो या कैसे भी, और अगर वो आपके नहीं है तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो जब सेल्फ लव प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें जो मिला है हमें उसे अप्रिशिएट करना है। तो भले ही आपके बाल लंबे काले घने नहीं हैं, फिर भी हम खुद को बोलते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। और एक्चुअली हम खूबसूरत हैं, क्योंकि आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि आप खूबसूरत नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं वो खूबसूरत ही हैं। तो हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो उस बंदे ने भी, जो ये बच्ची थी, इसके लिए वैसे ही सोचा, शी इज परफेक्ट फॉर मी, राइट। अब वो उसको वही बोलता था कि मुझे तो वो सब कुछ मिला जो मैं चाहता था, ऐसा। बट ऐसा था नहीं। वो एक्चुअली उसको बोल रहा था और खुद को भी ऐसे बोल रहा था कि वो मेरी वाइफ है और वो परफेक्ट है, मुझे जैसी वाइफ चाहिए थी ना, ये बिल्कुल वैसी है। बट इसको क्या हो गया कि अगर वो बोल रहा है कि परफेक्ट है, तो इसको लगा हाँ शी इज परफेक्ट। तो मैंने फिर इसको बोला कि आई थिंक आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई दो अलग अलग इंसान बिल्कुल एक जैसे हो ही नहीं सकते, बिल्कुल एक दूसरे की जैसी चीज़ें कर ही नहीं सकते। दोनों कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट। तो क्योंकि वो कह रहा है कि आप परफेक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए परफेक्ट हो। वो बोल ऐसे रहा है, तो आपको भी उसकी अच्छाइयाँ देखनी है और आपको भी समझना है कि वो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है और वो परफेक्ट है। बट आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ना खटास आ जाएगी, क्योंकि एक हद तक तो वो एनर्जी देता रहेगा, फिर जब वो देखेगा आपकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर ढीला पड़ जाएगा वो इंसान। तो कोई भी रिलेशनशिप में अच्छाई बनी रहे या रिलेशनशिप अच्छा चले, इसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस कम हो, या फिर सामने वाले जो एफर्ट्स लगा रहा है आप उसको समझें, और वो जो गलतियां कर देता है अनजाने में उसे फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, राइट। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, आप एक ही जगह एक ही पॉइंट पर बने रहोगे। हाँ, कोई धोखा दे रहा है बात अलग है, मैं धोखे के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन वैसे जो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके भाई बहन से भी, आपके पेरेंट्स से भी, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली उनको नहीं पता है कि आप क्या हो। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको पता होना चाहिए, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं अंतर्यामी कि उनको पता चल जाता है। सारे इस दुनिया में अंतर्यामी नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप कोई भी चीज़ पकड़ के बैठते हो, उसने मेरे साथ उस दिन ऐसा किया तो बस अब पकड़ के बैठ गए, उस दिन उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे ठीक है ना, आप भी बहुत सी चीज़ें बोलते हो, सामने वाला आपको नहीं कंप्लेन करता, भूल जाता है, तो आपको भी भूलना पड़ेगा। ओके, तो एक ये चीज़ है जिसकी वजह से हीलिंग आपकी नहीं हो पाती, ग्रो नहीं कर पाते आप। दूसरा जो यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है रीज़न, वो ये कि बोलते बहुत कड़वा हो।
कोई भी चीज आपको हर्ट करी तो बदले में आप उतना ही तीखा सामने वाले को बोलते हो। अभी हो ऐसा जाता है कि सामने वाले ने जो आपको बोला, हो सकता है वो अनजाने में बोल दिया, आपने जो बोला वो इंटेंशन के साथ बोला। क्यों? क्योंकि आपको लगा उसने भी इंटेंशन के साथ बोला, इसलिए। सो फिर जो आपके शब्दों की कड़वाहट है ना, वो आपकी एनर्जी में मिक्स हो जाती है। फिर जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो वो उतने अच्छे से मैनिफेस्ट हो नहीं पाता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज़ पर आप काम करोगे, आपको रियलाइज होगा कि आपको और ज़्यादा इमोशंस बढ़ाने की ज़रूरत है आपके अंदर, एंड आपको अपनी इंट्यूशन पर भी काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग आपके आसपास है ना, वो थोड़े बचकाने टाइप हैं। आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो पता नहीं आपको कैसे मिलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपके साथ में मैं कह सकती हूँ आपको ये गॉड गिफ्ट मिला है कि जब आप किसी को मिलते हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हो, लेकिन वो भी आपको समझेंगे ज़रूरी नहीं है, राइट? तो इसके चलते आपको अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। सो आई कैन सी कि आप इस 1-1 पोर्टल में ये करोगे। आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करोगे कि मैं जब बोलूं तो मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं या कितनी देर में बोलूं। जैसे किसी ने आपको कुछ कहा, थोड़ा सा पॉज करिए, ब्रेक लीजिए, सोचिए और फिर कुछ बोलिए। कोशिश करिए कि अगर कोई इंटेंशनली भी आपको गलत बोल रहा है तब भी आप प्यार से जवाब दीजिए। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर भी मुझे किसी ने ये पूछा था कि दी कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे, या 2 सीख है जो आप बताना चाहोगे लोगों को, फैमिली को, कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें बताई थी, जिसमें एक ये थी कि सामने वाला कितना भी कड़वाहट से आपसे बात करे ना, आप जवाब प्यार से दो। क्योंकि आपका जवाब है ना, वो लोगों को याद रह जाता है और वो लोगों को बदल देता है। उस व्यक्ति का जो सवाल है वो याद नहीं रहता, लोगों को याद रहता है कि कितनी टफ सिचुएशन में भी इस बंदे ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। जो इसको सिखाया गया वो लर्निंग इसने नहीं छोड़ी, वो टीचिंग्स इसने नहीं छोड़ी, ये अभी भी उसी पर कायम है। इसके माँ बाप ने इसको सिखाया कि अपने से बड़े से या सामने वाले से, छोटा भी हो या बराबर का भी हो, उससे तमीज से बात करो, चाहे सामने से कुछ भी सवाल आ रहा हो। इसने उसी को अपनी ढाल बनाया। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि देखो वो गाली दे रहा है और ये हंस रहा है, तो हंसने वाले की तरफ ध्यान जाता है। वो एक छोटी सी स्माइल से ना इतने सारे गाली देने वाले लोगों की इंसल्ट कर देता है। जो गालियां नहीं कर पा रही हैं वो स्माइल कर देती है। तो वो चीज़ है। अब ये आपको थोड़ा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप ये करिए। आपको आपके जीवन में थोड़ा प्यार भरना होगा। आई फील कि बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई है आपकी लाइफ में, और इसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आप सही समय पर एक्शन भी नहीं ले पाते। आपको एंजल नंबर्स वगैरह भी दिखते हैं, उन पर भी आपका फोकस नहीं जाता। चाहते आप बहुत कुछ हो लेकिन वो कर नहीं पाते। टैलेंटेड हो लेकिन कर नहीं पा रहे। एक्सपीरियंस्ड हो, कर नहीं पा रहे। अच्छा खासा ज्ञान है आपको जीवन का, लेकिन उसके बाद भी उसका सही प्रयोग कर नहीं पा रहे कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे 1-1 पोर्टल के साथ, एंड ये सब कुछ आपको खुद ही रियलाइज होगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में अच्छे कनेक्शंस भी हैं, जैसा रिलेशनशिप चाहते हो वैसा मिल भी सकता है। जो पोजीशन चाहते हो सोसाइटी में वो भी मिल सकती है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर सकते हो। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। एक तो चीज़ों को पकड़ के रखना, और सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना कि जिस तरीके से मैंने उसको समझ लिया, उसकी आंखों में देखकर वो भी मुझे समझे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको ऐसा मिले कि आपकी आंखों में देखकर आपके दर्द को समझ ले, आपकी इच्छाओं को समझ ले। सो आपको वैसे ही फिर मैनेज करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन काम नहीं आएगी। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। आपको समझना होगा कि यही सिचुएशन है और ऐसे ही लोग हैं। मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पर भी आपको समझना होगा भैया मेरा पार्टनर ऐसा ही है, अभी मुझे इसको इस तरीके से डील करना है। ओके, वो चीज़ आपको समझनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और दूसरा, बात करते वक्त ध्यान रखना है कि किस तरीके से बात करना है, कितनी बात करनी है, कितनी कठोरता रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गुस्से में आप बोल जाते हो या फिर इसलिए भी बोलते हो कि इसने मुझे दर्द दिया ना, मैं भी इसको दर्द दूंगी, लेकिन वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती, आपके फेवर में नहीं है। आपको और ज़्यादा प्यार लाना है अपने जीवन में। अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको प्यारा बनना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस चाहते हो आपके जीवन में तो आपको सक्सेसफुल फील करना होगा कि आप हो ऑलरेडी सक्सेसफुल। सो अपने
हार्ट चक्रा के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करिए, अपने थ्रोट चक्रा के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्लींस करिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। 1-1 पोर्टल आपको चांसेस देगा इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए, तो इस चांस को आपने गंवाना नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने गंवाना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जो आपको समझाता है ये सारी चीज़ें और वो आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता है, देन डू दिस, क्योंकि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो दिक्कत है वो सिर्फ सोच पर या एक्सपेक्टेशंस पर है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी या जो है आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप खुश रहोगे, ऐसे मान के चलो। बहुत से लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि लव मैरिज की भी बात आती है ना, तो लव मैरिज का मतलब वो मत सोचो जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि हिल स्टेशन पर वहाँ पर जाकर गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अरेंज मैरिज तो छोड़ ही दो, लव मैरिज में भी ऐसा नहीं होता। प्यार है वो ठीक है, लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो फैक्ट नहीं है, चीज़ें अलग हैं। इसलिए जो आपने पढ़ा है कि सोलमेट ऐसा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, वो आइडियल पेरेंट्स होते हैं, पढ़ने पर मत जाओ और दूसरों के साथ में खुद को कंपेयर मत करो। ये आपकी जर्नी है, आपको हैंडल करना है। इस स्टोरी के हीरो आप हो, ओके, या इस स्टोरी के डायरेक्टर भी आप हो या राइटर भी आप हो। चीज़ आपने समझनी पड़ेगी और आपने फिर उसी तरीके से इसे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करना भी चाहते हो तो प्यार से हो पाएगा, लव गुस्से से नहीं हो पाएगा। अगर आप तीखा बोलोगे और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। सो जो भी परिवर्तन भी चाहते हो तो प्यार से होगा। मैनिफेस्ट आप बहुत कुछ कर रहे हो, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव इन योर लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल के साथ में कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन रुकावट यहीं पर लग रही है। आप फॉरगिव करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए, और ये 1-on-1 पोर्टल आपको वही सिखाएगा। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, कोई गुरु आपको मिलते हैं ना, तो उनको हल्के में ना लें, उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।